चलिए स्टार्ट करते हैं दो बेसिक टर्म्स के बारे में। पहली टर्म जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है दोस्तों एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो क्या है, Z। एटॉमिक नंबर किसके बारे में बात करता है? जब भी कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम या किसी भी आयंस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या डिस्कस करते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इसका मतलब उसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन। ऐसे ही नाइट्रोजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इसका मतलब कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 7 प्रोटॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका मतलब कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 8 प्रोटॉन। तो बेसिकली जब भी कोई पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, कुछ लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में भी डिस्कस करते हैं। किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन याद रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में लेना है, इन न्यूट्रल एटम। किस में लेंगे दोस्तों, न्यूट्रल एटम। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7, है ना, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7। और यहाँ से एटॉमिक नंबर कितना निकल के आता है, यहाँ से एटॉमिक नंबर निकल के आता है 7, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नाइट्राइड आयन की, है ना, आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, नाइट्राइड आयन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन तो भी कितने हैं, 7। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 7 पहले थे, 3 ऐड कर दिए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा, नहीं दोस्तों, भी कितना रहेगा, 7, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हम किस में करते हैं, न्यूट्रल एटम के अंदर करते हैं, जबकि प्रोटॉन को आप हर जगह डिस्कस कर सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेसिस पे। तो इसलिए कोई भी पूछे व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन से हम लोग एटॉमिक नंबर को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इसी के जैसा एक और नंबर है जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, जिसका हमको यूज़ भी बहुत करना है, और उसका नाम क्या है, मास नंबर। अच्छा, मास नंबर का सिंबल जो है वो है A, और मास नंबर एक नंबर है दोस्तों, है ना। और इस नंबर में कौन कौन आता है, ये किस किस का नंबर है, तो ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस साथ में क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही किस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, है ना, एटम के अंदर। इसलिए मास नंबर का एक और नाम है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं जी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो कहीं पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बोला तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, मास नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 टर्म सीखी। पहला क्या है, एटॉमिक नंबर, दूसरा क्या है, मास नंबर। कमाल की बात क्या है, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, है ना, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं दोस्तों, तो एटॉमिक मास की बात करते हुए हम लोगों को जरूरत पड़ती किसकी, मास नंबर की। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एटॉमिक मास को निकालते हुए क्या एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है, तो आंसर है नहीं, हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, मास नंबर की। कैसे पता चलेगा कि मास नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक मास को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मास क्या चीज़ है, मोलिकुलर मास क्या चीज़ है, और साथ में एक और कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं क्या, मोलर मास। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।